हेलो, मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। तो एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण के लिए सरकार के संवैधानिक संशोधन को वैध करार कर दिया है। 3-2 के बहुमत के फैसले से कोर्ट का ये फैसला आया है। तो 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उनकी अध्यक्षता में चलने वाली 5 सांसदीय संविधान पीठ ने आज फैसला दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने शुरुआत में ही कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन से फैसले। मैं आपको बताती हूँ कि कौन है जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सपोर्ट में और कौन है खिलाफ में। तो जस्टिस त्रिवेदी विधायकों के लोगों की जरूरत को समझते हैं। मैं जस्टिस महेश्वरी से सहमत हूं। तो संविधान का 103वां संशोधन सही है। एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण में इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। सरकार ने 10% अलग से आरक्षण दिया। 75 साल के बाद हमें आरक्षण पर फिर से गौर करने की जरूरत है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मैं इस संशोधन को बरकरार रखने का फैसला देता हूं। ईडब्ल्यूएस कोटा सही है। मैं जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले के साथ हूं। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ गए हैं उन्हें बैकवर्ड क्लास से हटाया जाना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। बैकवर्ड क्लास तय करने की प्रक्रिया पर फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, जिससे आज के समय में यह प्रासंगिक रह सके। निहित स्वार्थ के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए है। यह मूवमेंट 7 दशक पहले शुरू हुआ था और विकास एवं शिक्षा के इस खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ में सीजेआई सहमत 2 जज जस्टिस भट्ट ने आरक्षण की लिमिट को पार करने का संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। संविधान सामाजिक न्याय के साथ हेरफेर करने की अनुमति नहीं देता है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस संशोधन को हटाने के साथ हूं। यह संशोधन भेदभाव करता है और इस तरह से समानता के सिद्धांत पर चोट है। यह संशोधन मनमाना दिखाता है और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के बीच शत्रुता पैदा करता है। तो जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मैं जस्टिस भट्ट की बात से सहमत हूं। ऐसे में फैसला 3-2 से दिया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सवाल था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है।